Hello bachcho, let's read out the question first. Find the approximate formula expressing the mutual inductance of two thin coaxial loop of the same radius A if their centers are separated by a distance L with L very greater than to A. So चलिए start करते हैं हम यहाँ solution से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर जो along the axis magnetic field होती है उसका formula क्या आता है Bx, that is nothing but mu naught I into r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ इन ब्रैकेट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेस टू 3/2 के इक्वल होता है. सो बस इसी कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमारे पास दो रिंग्स है, ठीक है, दोनों के रेडियाई इक्वल है लेकिन दोनों को इतने लॉन्ग डिस्टेंस पे रखा गया है कि एक हमें स्मॉल दिखेंगी तो दूसरी क्या दिखेंगी, थोड़ी सी बड़ी दिखेंगी. तो लेट्स सपोज कि फर्स्ट रिंग है और ये दूसरी वाली रिंग है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पे रखी गई है. क्या रखी गई है? लॉन्ग डिस्टेंस पर, जो कि एल के बराबर है, स्मॉल एल के बराबर. इसका भी रेडियस ए है, इसका भी रेडियस ए है. सो हम बताना है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इन बिटवीन दिस टू को एक्सियल लूप वो किसका होगा, जबकि बोल रहा है एल इज वेरी ग्रेटर देन टू ए के बराबर. तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम यहाँ से. सो बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला व्हाट आई कैन राइट, दैट इज जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी अलोंग द एक्सिस यानी कि अलोंग दिस लेंथ एल, ठीक है, वो कितनी हो जाएंगी, जैसा कि फॉर्मूले में लिखा है म्यू नॉट आई, यहाँ पर रेडियस क्या है ए, सो हो जाएगा ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ ए का स्क्वायर प्लस एक्स क्या है एल है, ठीक है. सो ये हो जाएगा एल का स्क्वायर दैट होल रेस टू 3/2. बट जैसा कि हमने बोला है एल इज वेरी ग्रेटर देन टू ए, सो यहाँ पर हम ए को निग्लेक्ट कर देंगे. सो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ, इसमें क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एल का स्क्वायर रेस टू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा एल का क्यूब will comes out mu naught I a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ l का क्यूब. ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास, b ऑफ x की वैल्यू आई है, ठीक है, b ऑफ x की वैल्यू आई है. बट हमें क्या फाइंड करना था यहाँ पर, बेसिकली हमसे पूछ रखा था म्यूचुअल इंडक्टेंस. सो उसके लिए मुझे फ्लक्स फाइंड करना होगा. सो हम फ्लक्स कैसे लिखते हैं, फ्लक्स क्या होता है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इनटू एरिया का वेक्टर. सो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस कितना आया है, म्यू नॉट आई इनटू ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एल क्यूब के बराबर. और देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कितना हो जाएगा, पाई इंटू ए का स्क्वायर, राइट, द एरिया ऑफ द सर्कल 1, सो पाई ए का स्क्वायर हो जाएगा. सो यहाँ से देखिए फाइनली जो फ्लक्स है वो कितना निकल के आ जाएगा, म्यू नॉट पाई आई इंटू ए रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 2l के क्यूब के बराबर. बट हमें तो अगेन फाइंड क्या करना था, म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना था. सो जो भी म्यूचुअल इंडक्टेंस होंगी एक ये फर्स्ट रिंग का दूसरे रिंग पर या फिर दूसरे रिंग का फर्स्ट रिंग पर, वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट, ठीक है. सो यहाँ से म्यूचुअल इंडक्टेंस दैट विल कम्स आउट टू बी कितना निकल के आ जाएगा, ये M12 बोलो या फिर 21 बोलो, दोनों ही सेम रहेंगी. सो दैट विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू म्यू नॉट पाई इंटू आई इंटू ए रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 2l क्यूब इंटू आई के आई कैंसिल हो गया. सो फाइनली हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा म्यू नॉट पाई ए रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 2l क्यूब के बराबर, ठीक है. यही हो जाएगा हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछ रखा था. And this we have found by using the conceptual formula of magnetic field along the axis. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.